Namo Namaha. This is part 2 of battle between Acharya Vishwanath and Acharya Mammat. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे पहले ही एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ और ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख ले, तभी ये वीडियो देखें, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट का जो लक्षण है उसका उन्होंने किस तरह से खंडन प्रारंभ किया और उन्होंने उसमें अदोषौ शब्द को किस तरह खंडित किया, किस तरह उसमें से पॉइंट्स निकाल निकाल के उसको तोड़ा मरोड़ा कि ये आपने जो वर्ड डाला है ये पॉसिबल नहीं है, ये आप लक्षण में मत डालिए। आज हम बात करने वाले हैं जो बाकी का उनका लक्षण बचा है, सगुणौ और अनलंकृति पुनः क्वापि, इस पर आचार्य विश्वनाथ क्या खंडन करेंगे, हम आज इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही आचार्य मम्मट के साथ ही आज हम ये भी जानेंगे कि किस तरह आचार्य विश्वनाथ ने न केवल आचार्य मम्मट बल्कि अनेक काव्य शास्त्री जो अलग अलग संप्रदाय लेकर आए, अलग अलग संप्रदायों को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय इत्यादि संप्रदाय जो आते गए, उनको जिन जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया उन संप्रदायों का और उन सभी काव्य शास्त्रियों का, उन सभी विद्वानों का भी आचार्य विश्वनाथ आज खंडन करेंगे। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक बैटल चल रही है आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट के बीच। तो आचार्य मम्मट के ऊपर पहला प्रहार उन्होंने एक शब्द से किया, अदोषौ। तो इसी बैटल को आज कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ अब क्या करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बैटल में एक और अटैक करते हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ आचार्य मम्मट के लक्षण में दूसरा डिफ़ॉल्ट निकालते हैं। अब दूसरा डिफ़ॉल्ट क्या है, क्या कमी है भाई इस लक्षण में? पहले तो उन्होंने बता दिया कि चलो एक शब्द तो आपका गलत हो गया, अदोषौ, इसका उन्होंने पूरा खंडन कर दिया। और क्यों है अदोषौ गलत, इसका उन्होंने और बहुत एक्सप्लेनेटेड वर्णन कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब जो दूसरा डिफ़ॉल्ट है वो है सगुणौ। ठीक है, कहते हैं कि किंच शब्दार्थयोः सगुणत्व विशेषणम अनुपपन्नम, कि अरे ये जो आपने विशेषण दिया है शब्दार्थौ, इसका जो ये विशेषण दिया है कौन सा, सगुणौ, यह जो विशेषण है यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि गुण जो है वो केवल रस में ही रहते हैं, शब्द और अर्थ में नहीं रहते हैं। ठीक, हमने ये देखा जो रस है वो काव्य की आत्मा है, शब्द और अर्थ शरीर है, रस जो है वो क्या है, आत्मा है। ठीक है, और जो गुण हैं वो आत्मा में रहते हैं। ठीक है, जो गुण हैं वो रस में रहते हैं, शरीर में नहीं रहते। गुण जो हैं वो शब्द और अर्थ में नहीं रहते, वो रस में रहते हैं। तो गुण जो है वो आत्मा के धर्म हैं, शब्द और अर्थ के नहीं, शरीर के नहीं। ठीक है, गुणानाम रसैक धर्मत्वस्य, यह बात स्वयं काव्य प्रकाशकार मम्मट ने अष्टम उल्लास में गुणों का वर्णन करते हुए कही है। ये रस्यांगिनो धर्माः शौर्यादयः इवात्मनः इत्यादिना तेनैव प्रतिपादित्वात्। यहाँ पर क्या कहते हैं, उन्होंने ही प्रतिपादित किया है, तेनैव प्रतिपादित्वात्। तो जब उन्होंने ही प्रतिपादित किया है, किन्होंने, मम्मट ने ही प्रतिपादित किया है। क्या प्रतिपादित किया है? कि जो गुण है वो रस के धर्म है। जैसे आत्मा का गुण जो है वो शूरता आदि है। जैसे अगर हम पुरुष को देखें, किसी मानव को देखें, मनुष्य को देखें, ठीक है, उसका जो शरीर है उसके अंदर आत्मा है। तो अगर वो शूर है ना, शूर है, वीर है, तो ये किसके गुण हैं, उसके शरीर के गुण हैं या उसके आत्मा के गुण हैं? ये उसकी आत्मा के गुण हैं। ठीक है, आत्मा के गुण है शूरता आदि। तो इसी प्रकार जो माधुर्य आदि गुण हैं वो काव्य के आत्मभूत रस के ही धर्म हैं और अचल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो ये आचार्य मम्मट ने खुद कहा है, तो इससे स्पष्ट होता है कि गुण जो है वो रसों में ही रहते हैं, शब्द और अर्थ में नहीं रहते।
ठीक है। रसाभिव्यंजकत्वेन उपचारत उपपद्यत इति चेत तथाप्ययुक्तम। यदि ये कहो कि जो शब्द और अर्थ है वो रस के व्यंजक हैं तथा उपचार संबंध से, परंपरा संबंध से इनमें भी गुण रह सकते हैं, तो इस बात को आचार्य विश्वनाथ नहीं मानेंगे। ठीक है। यदि अब यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन रेज करें विश्वनाथ कि अरे अगर आप, चलो ठीक है, आपके पक्ष से हम सुन लें या किसी और संप्रदाय के पक्ष से हम ऐसा सुने, क्वेश्चन क्वेरी कुछ ऐसा कुछ सुनने में आए कि यदि कोई ऐसा बोल दे कि शब्द और अर्थ जो है वो रस के व्यंजक हैं, है ना, रस जो है वो शब्द और अर्थ से ही व्यंजित होता है, इसीलिए उपचार संबंध से शब्द और अर्थ में ही गुण रह सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर करते हैं कि ये जो आप कह रहे हो स्वाश्रय रस अभिव्यंजकत्व संबंध से शब्द और अर्थ भी सगुण हो सकते हैं, तो उनका जो आश्रय रस है उसके अभिव्यंजक शब्द और अर्थ होते हैं, ऐसा आप मानते हो कि अगर रस है, रस का आश्रय शब्द और अर्थ है, तो स्वाश्रय संबंध से हम गुण को भी मान लें, तो ऐसा नहीं है, यह भी ठीक नहीं है। ठीक है। चलो ठीक है, आपका क्वेश्चन मान लिया कि चलो ऐसा आप बोल रहे हो, चलो ठीक है, तो फिर मुझे ज़रा ये बताओ, अब उन्होंने क्वेश्चन किया तो ये काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो आपकी बात मान ली, तो चलिए आप हमें ये बताइए कि तुम जिन शब्द और अर्थ को काव्य समझते हो उसमें रस रहता है कि नहीं। तुम जिन शब्द और अर्थ को काव्य समझते हो उसमें रस रहता है कि नहीं। तथा ही तयोः काव्यस्वरूपेणाभिमतयोः शब्दार्थयो रसो अस्ति न वा। नास्ति चेत, यदि नहीं, गुणवत्वमपि नास्ति, तो गुण भी नहीं रह सकते, क्योंकि गुण तो रस के अन्वय व्यतिरेक का ही अनुगमन करते हैं। ठीक है। अगर आपके शब्द और अर्थ में रस नहीं रहता है तो गुण भी नहीं रह सकता उसमें। ठीक है। पहले ये बताइए, क्या पूछा उन्होंने, पहले चलिए ये बताइए कि आपका जो ये शब्द और अर्थ है, क्या इसमें आप बोल रहे हो चलो आश्रय संबंध से हम माने तो इसमें वो रहते हैं, शब्द और अर्थ में अगर रस रहते हैं तो गुण भी उसके ही आश्रित है, तो गुण भी उसी में रहेंगे। तो आप पहले बताइए कि जो आपके जो शब्द और अर्थ हैं क्या उसमें रस है, कैसे पता करोगे आप। जब उसमें रस नहीं रहेगा तो उसमें गुण भी नहीं रहेगा, तो ये तो फिर वो रस जो है और गुण जो है ये तो आपस में अन्वय व्यतिरेक संबंध में आ गए ना। अगर रस के बिना गुण नहीं रह सकते तो गुण जो है वो शब्द और अर्थ पे आश्रित कैसे माने जा सकते हैं, वो तो रस के हिसाब से माने जाएंगे। गुण जो है वो रस के हिसाब से देखा जाएगा ना, कि आपके शब्द और अर्थ में अगर रस है तो उसमें गुण है, अगर आपके शब्द और अर्थ में रस नहीं है तो उसमें गुण भी नहीं है। तो हमने क्या जाना यहाँ पर कि जो गुण है और रस है इनमें अन्वय व्यतिरेक का संबंध होता है। ठीक है। रस हो तो वो भी होंगे, यदि रस ना हो तो वो गुण भी नहीं होंगे। ये जो तत्सत्वम है ना अन्वय में, ये यहाँ पर बिल्कुल काम करता है कि, और व्यतिरेक भी काम करता है। तद अभावे तद अभावः, एक के अभाव से दूसरे का अभाव होगा और एक के होने से दूसरे का होना होगा। तो अगर रस रहेंगे तो ही गुण रहेंगे, रस नहीं रहेंगे तो गुण नहीं रहेंगे। ठीक। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है, तो फिर आप ये बताइए कि आपने रसवंतौ शब्दार्थों के लिए आपने दो विशेषण जो दिए, एक तो सगुणौ और अदोषौ, ये तो आपने दिए, तो आपने अगर रस को आप इतनी महत्ता दे रहे हैं, आपने अपने 8वें उल्लास में जब बोल दिया है कि जो गुण है वो रस के आश्रित रहते हैं, ठीक है, तो आप ये बताइए, तो आपने रसवंतौ क्यों नहीं लिख दिया। यदि आप बोलो कि सगुणौ कहने से रस को हम स्वाभाविक रूप से ही ग्रहण करते हैं और रस के रहने पे हम गुणों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, तो आपको सरसौ बोलना चाहिए था, सगुणौ क्यों बोला।
इसको रिलेट करते हैं किससे, जो मानव है, मानव के जो गुण हैं और मानव की जो आत्मा है, ठीक है। क्योंकि जो मानव है उसको क्या बोला जाता है, प्राणीमान देश है। इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, ऐसे थोड़ी बोला जाता है ये शौर्यवान देश है। ये कोई नहीं बोलता है ना कि ये जो शरीर है ये शौर्यवान देश है, नहीं ना, वो प्राण है उसमें, तो हम उसकी आत्मा की बात करते हैं, उसको आत्मा से डिफाइन करते हैं, उसके गुणों से थोड़ा डिफाइन करते हैं। तो आपको सरसऊ बोलना चाहिए था, आपने सगुणों क्यों बोला। यद्यपि चलिए, शौर्य के बिना जो प्राणी है वो नहीं हो सकता, तथापि बिना प्रयोजन के किसी सीधी बात को चक्कर में कोई डालना क्यों पसंद करेगा। ऐसे कोई क्यों बोलेगा ये शौर्यवान आदमी है, या कोई मनुष्य है उसको कोई क्यों बोलेगा ये ऐसा है, उसको यही बोलेगा ना ये प्राणधारी शरीर है, शौर्यधारी शरीर है, ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा। तो आपको सरसऊ कहना चाहिए था, सगुणऊ नहीं। उसको आपको प्राण, उसके जो प्राण है, रस, उसकी जो आत्मा है, उससे आपको इसको डिफाइन करना चाहिए था, सरसऊ से, सगुणऊ से नहीं। तो आपका ये पार्ट भी गलत हो गया, आपकी डेफिनेशन का मिस्टर मम्मट, आचार्य मम्मट जी, आप यहाँ पर गलत हैं। कि ऐसा कौन मानते हैं, विश्वनाथ मानते हैं, हम नहीं मानते। तो ये विश्वनाथ के काउंटर अटैक्स हैं, काउंटर क्वेश्चंस हैं, जो वो क्वेश्चन उनकी तरफ से भी रेज कर रहे हैं, उनके आंसर भी विश्वनाथ खुद ही कर रहे हैं कि अगर आगे चल के कोई इस तरह के क्वेश्चन उठाए तो भाई पहले हमारा ग्रंथ पढ़ लीजिए, फिर हम पे अटैक कीजिए। क्योंकि हमने जो अटैक किया है वो पूरी तैयारी के साथ किया है, जहाँ जहाँ हमें गलती दिखी हमने खोज खोज के निकाली और आपकी लक्षण को क्रिटिसाइज कर दिया, खंडित कर दिया। अब एक और क्वेश्चन रेज करते हैं सामने से। ननु शब्दार्थौ सगुणौ इत्यनेन गुणाभिव्यंजकौ शब्दार्थौ काव्ये प्रयोज्यावित्यभिप्राय इति चेत न। यदि कहो कि सगुणौ शब्दार्थौ, इसका जो अभिप्राय है वो ये है कि गुणों के अभिव्यंजक शब्द और अर्थों का काव्य में प्रयोग करना चाहिए। चलिए, आपने ये जो बोला सगुणौ शब्दार्थौ, अगर हम इसको ऐसा मानकर चलें कि इसका मतलब ये नहीं है कि गुण सहित, इसका मतलब ये है कि जो गुणों के अभिव्यंजक शब्द और अर्थ हैं उनका काव्य में प्रयोग करना चाहिए। अगर ये अर्थ लें, ये अर्थ ना लेकर कि गुण सहित, ये अर्थ नहीं लेते हैं हम, और ये अर्थ अगर आप कहना चाहते हो कि अगर इसका ये अर्थ निकालना चाहते हो आप कि गुणों के अभिव्यंजक शब्द और अर्थों का काव्य में प्रयोग करना चाहिए, तो ये भी ठीक नहीं है मिस्टर मम्मट, आचार्य मम्मट, आदरणीय आचार्य मम्मट, ये भी आपका पॉइंट ठीक नहीं है। या हे मम्मट अनुयायियों, हे मम्मट के काव्य प्रकाश का अनुसरण करने वालों, ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि गुणों के अभिव्यंजक शब्द और अर्थ काव्य में केवल उत्कर्ष पैदा करते हैं, वे स्वरूप के आधायक नहीं होते। काव्य में जो गुण हैं, ठीक है, वो शब्द और अर्थ में जो आते हैं, गुणों के जो अभिव्यंजक हैं वो क्या कौन है, शब्द और अर्थ हैं, क्योंकि वो रस के अभिव्यंजक हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन हम ऐसे नहीं मान सकते ना कि वो शब्द और अर्थ में गुण रहते हैं, क्योंकि गुण रस में रहते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ रस होगा वहाँ वहाँ गुण होंगे। लेकिन ये बात भी सही है, ये बात तो है ही कि जो गुण है और जो रस है वो शब्द और अर्थ के द्वारा ही अभिव्यंजित होते हैं, ऐसे मन में तो कोई बोलता नहीं है ना, तो शब्द और अर्थ से ही अभिव्यंजक होते हैं। तो काव्य में केवल ये जो गुण है काव्य में केवल उत्कर्ष पैदा करते हैं, वो काव्य का स्वरूप नहीं होते हैं, स्वरूप के आधार नहीं होते। जो शरीर है शब्द और अर्थ, उसके स्वरूप का निर्माण जो है वो गुण नहीं करते हैं, उसके स्वरूप का जो निर्माण है वो कौन करते हैं, रस करते हैं। रस के हिसाब से उसमें डिसाइड होता है कि किस तरह के वर्ण आने चाहिए। ठीक है, तो रस के अनुकूल उसमें काव्य के शरीर शब्द और अर्थ बनते हैं। तो गुण जो है वो उसके उत्कर्ष, उसमें उत्कर्ष पैदा करते हैं, वो उसके आधार नहीं होते हैं। ठीक है, गुण क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन हम पहले डेफिनेशन समझ लें, क्योंकि काव्य प्रकाशकार ने गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, इन सब पे बहुत विस्तृत व्याख्या करी है। आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे
द मेकिंग ऑफ काव्य प्रकाश, उसमें मैंने समझाया है कि काव्य प्रकाश किस तरीके से बनाया गया है, किस उल्लास में क्या क्या है और उसको किस तरीके से सेट किया गया है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि काव्य प्रकाश क्या है, उसमें क्या है। ठीक है, तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी सरलता लगेगी। चलिए वापस आते हैं। काव्य में केवल उत्कर्ष पैदा करते हैं गुण, जो गुण है वो उसका आधार नहीं होते हैं। गुण क्या होते हैं? गुण यही होते हैं माधुर्य गुण, ओज गुण। ठीक है, अब ये गुण कैसे बनते हैं? ये वर्ण मिला के गुण बनते हैं, और ये जो गुण हैं वो किसके आश्रित रहते हैं? रस के, कि माधुर्य जो है या ओज जो है ये किस में रहेगा? श्रृंगार रस में रहेगा, वीर रस में रहेगा, रौद्र रस में रहेगा। और जो रस है वो उसके हिसाब से शब्द और अर्थ यानी काव्य का शरीर जो है वो बनता है। तो रस जो है वो उसकी आत्मा है। तो रस पे डिपेंडेंट होते हैं ये गुण, शरीर पे नहीं होते हैं, शब्द और अर्थ पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो गुण है ये उत्कर्ष पैदा करते हैं, उसका आधार नहीं होते हैं शब्द और अर्थ का। इसलिए ऐसा कहा गया है कि काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम। क्या कहा गया है? शब्द और अर्थ जो है वो काव्य के शरीर हैं। रस आदि चात्मा, और रस आदि जो है वो आत्मा है। रस आदि क्या है? रस आदि जो भेद है पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो जो रस इत्यादि है वो क्या है? वो शरीर, वो उस काव्य रूपी शरीर की आत्मा है। शब्द और अर्थ जो है वो काव्य का शरीर है। माधुर्य आदि जो गुण है वो शौर्य आदि की भांति है। जैसे शरीर में जो शौर्य आदि गुण है, जो इंटरनल ट्रेट्स हैं, वो गुण उसी की तरह हैं, वो आत्मा में रहते हैं। ठीक, और श्रुति कटुत्व आदि जो दोष हैं वो क्या हैं? वो काणत्व आदि की तरह हैं। जैसे कोई काणा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है। तो जो श्रुति कटुत्व आदि दोष है वो उसी तरह है जिस तरह शरीर में ये सब दोष होते हैं। और वैदर्भी आदि जो रीतियाँ हैं वो अंग रचना के सदृश है। जो रीतियाँ हैं वो अंगों की रचना कैसे हो रही है, उस शरीर में किस तरह के अंग हैं, कोमल अंग है, कठोर अंग है, किस तरह के अंग हैं, ये बताए जाते हैं। और जो उपमा आदि अलंकार है वो अलंकार क्या है? कटक कुंडल के समान है। जैसे मानव जो है वो सुंदर लगने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है, कुंडल धारण करता है, हार धारण करता है, बैंगल्स धारण करता है, चूड़ियाँ, मतलब चूड़ियाँ, जैसे स्त्रियाँ जो है वो चूड़ियाँ धारण करती हैं, कड़े धारण करते थे लोग प्राचीन काल में। तो ये जो उपमा आदि अलंकार है वो कटक कुंडल आदि के समान है शरीर पे। तो इसमें काव्य को पुरुष के समान इस यहाँ पर माना गया है कि काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम रसादिश्च आत्मा गुणाः शौर्यादिवत् दोषाः काणत्वादिवत् रीतयो अवयव संस्थान विशेषवत् अलंकाराः कटक कुंडलादिवत् इति। ठीक है, तो ये उन्होंने दूसरा डिफ़ॉल्ट निकाल दिया। किसने? आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य मम्मट के लक्षण में। ठीक है, तीसरा डिफ़ॉल्ट क्या निकालते हैं आचार्य विश्वनाथ? एतेन अनलंकृति पुनः क्वापि इति यदुक्तम तदपि परास्तम। इस काव्य पुरुष के रूपक से पूर्व लक्षण में कहा गया अनलंकृति पुनः क्वापि, ये अंश भी खंडित हो गया। ठीक है, जब उन्होंने इतना सारा खंडन कर दिया तो बोल रहे हैं ये जो आपने ये और ये जो आप बोल रहे हैं ना अनलंकृति पुनः क्वापि, ये भी खंडित हो गया। कैसे? बताते हैं। अस्यार्थः सर्वत्र सालंकारौ क्वचित् स्फुटालंकारावपि शब्दार्थौ काव्यमिति। इस उक्त अंश का यही अर्थ है कि इस सब स्थानों पर अलंकार युक्त शब्द और अर्थ होने चाहिए, किंतु अगर अलंकार स्फुट नहीं भी है तो भी वहाँ काव्य होगा, काव्यत्व होगा, उसको काव्य माना जाएगा। ऐसा आचार्य मम्मट का कहना है कि अलंकार होने चाहिए काव्य में, लेकिन अगर अलंकार स्फुट नहीं भी हो रहे हैं कहीं कहीं तो भी उसको काव्य माना जाना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य मम्मट कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि आचार्य विश्वनाथ ने यहाँ ऊपर कह दिया है कि अलंकारों को कटक कुंडल के तुल्य है, ऐसा बोल दिया गया है,
अलंकारों को कटक कुंडल के तुल्य कहने से यह स्पष्ट है कि वे उत्कर्ष करने वाले ही होते हैं, स्वरूप के घटक नहीं होते, वो स्वरूप नहीं बताते हैं। ठीक है, तो काव्य का स्वरूप अलंकार कैसे हो सकते हैं, जबकि वो तो कटक कुंडल आदि के समान उसकी शोभा बढ़ाने के लिए है। तो आप काव्य के लक्षण को कैसे बोल सकते हो, काव्य के स्वरूप को कैसे बोल सकते हो कि उसमें अलंकार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसी बात से जो वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, आचार्य कुंतक जो हैं उनका भी मत यहाँ पे वो खंडित कर देते हैं आचार्य विश्वनाथ। कैसे, वो कहते हैं कि भाई वक्रोक्ति भी एक प्रकार का अलंकार माना गया है। ठीक है, वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र उक्ति, टेढ़ी उक्ति, तो वो भी एक तरीके से अलंकार रूप में ही स्वीकार की गई है कहीं ना कहीं, कि भाई वो तो काव्य की शोभा बढ़ाती है, उसको सजाने का काम करती है, वो काव्य का स्वरूप थोड़ी है, वो तो उसके उत्कर्ष का कारण है, उसका स्वरूप नहीं है। तो कहते हैं आचार्य विश्वनाथ, एतेन वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम इति वक्रोक्ति जीवित कारोक्तमपि परास्तम। इसी से वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, ये जो उन्होंने डेफिनेशन दी है, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, कि काव्य की जो आत्मा है, जो काव्य का जो प्राण है वो वक्रोक्ति है, ये बात भी खंडित हो जाती है। ठीक है, इनका ये जो कथन है ये खंडित हो गया, क्योंकि वक्रोक्ति तो एक अलंकार है, और एक अलंकार जो है वो स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता है, वो तो केवल उत्कर्ष पैदा करता है ना। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया वक्रोक्तिर अलंकार रूपत्वात्। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वक्रोक्तिकार जो है आचार्य कुंतक, उनको भी क्रिटिसाइज़ कर दिया। किसने? आचार्य विश्वनाथ ने। पुराने सभी महाधुरंधर जो आचार्य हैं, जिन्होंने अपने अपने संप्रदाय बनाए, जिन्होंने अपने अपने स्कूल्स दिए साहित्य शास्त्र में, काव्य जगत में, उन सबको ये धीरे धीरे खंडित करते जा रहे हैं। और यहाँ पर जब आचार्य मम्मट ने और क्या बोला था अपने काव्य लक्षण में, कि तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। तो अलंकार हो या ना हो तो उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता काव्य में। ये जो आपने बोला है ना कि अलंकार हो तो अच्छी बात है, लेकिन अलंकार स्फुट नहीं है तो भी वो काव्य कहलाएगा, ये भी तो आपने बोला। एक तो आपने बोला अलंकार होने चाहिए, तो चलो अलंकार वाली बात पे हमने आपको बता दिया कि अलंकार होने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अलंकार तो उत्कर्ष करते हैं काव्य का, है ना, उत्कर्ष वर्धन करते हैं, अलंकार स्वरूप थोड़ी होते हैं। तो इस बात का हमने खंडन कर दिया। ठीक, चलो आपने दूसरी बात भी कही। अगर आप बोलो कि भाई हमने ये भी तो बोला है कि एक अलंकार होने चाहिए, लेकिन अलंकार नहीं है तब भी काम चल जाएगा, तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि अलंकार स्फुट नहीं हो, जहाँ अलंकार स्फुट नहीं हो, ये जो आप बोल रहे हो ये भी नहीं मानेंगे हम। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं यदि अलंकार नहीं है तो भी ये बात आपकी हम नहीं मान सकते। क्यों? तो अब वापस आ जाते हैं आचार्य मम्मट पे। विश्वनाथ जी मम्मट को ही तो पकड़ पकड़ के उनकी बातों का निकाल के निचोड़ उनका खंडन कर रहे हैं, तो ये दोबारा से काव्य प्रकाश पर अटैक करते हैं। काव्य प्रकाश क्या है? आचार्य मम्मट का ग्रंथ है, तो ये दोबारा से काव्य प्रकाश पर अटैक करते हैं। कहते हैं कि भाई आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया है ये बात बताने में कि अगर अलंकार नहीं है तो भी काव्य वो माना जाएगा, तो आपके एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं। चलो, आपने क्या एग्ज़ाम्पल दिया है अपनी बुक में, तो वो एग्ज़ाम्पल कोट करते हैं ये। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ आचार्य मम्मट का एग्ज़ाम्पल कोट करते हैं और फिर बताते हैं कि ये देखो आपके एग्ज़ाम्पल में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो इसमें अलंकार नहीं है। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम्पल क्या है उसको देखते हैं। यह कौमारहरः स एव ही वरस्ता एव चैत्र क्षपास्ते चोन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ाः कदम्बानिलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोधसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। अब इस पद्य का मतलब क्या है? कोई नायिका है, ठीक है, वो पुरानी बीती बातों को याद कर रही है। वो अकेली बैठी है उस जगह पर जहाँ लास्ट टाइम वो अपने प्रियतम के साथ आई थी, वो अपने पति के साथ आई थी, और
वो उस जगह को देखकर उन्हीं यादों में खोई है कि लास्ट टाइम सब कैसा था, पिछली बार सब कैसा था। तो जहाँ पर नर्मदा नदी है उस किनारे नदी के किनारे वो बैठी है और वो सारी पिछली बातें याद कर रही है, और उन चीज़ों को याद करते हुए, इन बातों को याद करते हुए वो यह पद्य कहती है। वो कहती है कि मेरे जिन पतिदेव ने विवाह के पश्चात मेरे कौमार्य का हरण किया, जिसने मेरे बाल भाव को दूर किया, वही वर है, वही तो वर है। और वही जो पूर्वानुभूत चैत्र मास की जो रात्रियां हैं, वसंत ऋतु की जो रात्रियां हैं, वही वसंत ऋतु है, वही चैत्र मास है, और जो पहले अनुभूत की जा चुकी है नायिका के द्वारा, और खिली हुई मालती भी वही है, और उसी से सुगंधित जो है कदम्ब वन का जो हवा है वो चल रही है, सुगंधित वायु चल रही है, और मैं भी वही हूँ। ठीक है, तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ये सब वस्तुएं जो हैं ये पूर्वानुभूत है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, वो पहले भी अपने पति के साथ उस जगह पर आई है, उस नर्मदा नदी के किनारे वो आई है, और उसने ये सब कुछ पहले भी अनुभव किया है, और वो पुनः इस चीज़ को जब अनुभव करती है तो दोबारा जो उसका हृदय है, उसका जो मन है, वो वेद की कुंज में विहार करने को करता है, उसका मन जो है वो उत्कंठित हो उठता है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो इस एग्ज़ाम्पल में, इस उदाहरण में जो आचार्य मम्मट हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोई अलंकार स्फुट नहीं है। आप देखेंगे आचार्य मम्मट की जो काव्य प्रकाश है, जहाँ पर उन्होंने ये एग्ज़ाम्पल दिया है, अपने काव्य लक्षण के नीचे ही उन्होंने ये एग्ज़ाम्पल दिया है जस्ट उसके बाद, और उसके बाद उन्होंने ये लाइन कोट करी है कि अत्र स्फुटो न कश्चिद अलंकारः। ठीक है, यहाँ पर कोई अलंकार स्फुट नहीं होता है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ तो भाई किस लिए बैठे हैं, वो तो इसीलिए पकड़ के बैठे हैं आपकी किताब, ताकि वो आपकी किताब को क्रिटिसाइज़ कर सकें, ताकि वो आपका खंडन कर सके, ताकि वो आपके लक्षण पर अटैक कर सकें। एतत् चिंत्यम। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं ऐसा तो नहीं है, इसमें तो अलंकार है। आप कैसे कह रहे हो यहाँ पे कोई अलंकार नहीं है? और आपने एग्जाम्पल ही गलत दिया है। फिर आपने जो लक्षण दिया है कि अलंकार नहीं स्फुट होगा तब भी वो काव्य कहलाएगा, तो भाई अलंकार तो यहाँ स्फुट हो रहा है। ऐसे कैसे आप बोल रहे हो? क्या कहते हैं आचार्य विश्वनाथ? अत्र ही विभावना विशेषोक्ति मूलस्य संदेह संकरालंकारस्य स्फुटत्वम्। यहाँ विभावना और विशेषोक्ति से उत्थापित संदेह संकर अलंकार है, स्फुट होता है। अतः यहाँ अस्फुट अलंकार बताना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ विभावना और विशेषोक्ति है। कैसे? कहते हैं कि पहले तो यहाँ पे विभावना अलंकार भी दिख रहा है और विशेषोक्ति अलंकार भी दिख रहा है। अब विभावना अलंकार क्या होता है? जब आप हेतु के बिना ही किसी यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो जाता है, कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो, तो विभावना अलंकार होता है। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? कारण के होने पर भी यदि कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, कारण तो है लेकिन उससे जो उत्पन्न का कार्य है वो कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। और संदेह संकर अलंकार क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे अलंकार हो ना, जहाँ अनेक अलंकारों का संदेह हो, लक्षण कई मिलते हों, अलग अलग अलंकारों के लक्षण मिलते हों, वहाँ संदेह संकर अलंकार हम मान सकते हैं। ठीक है। संदेह अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर एक अलंकार हम मान लें, जैसे एक के मानने में और दूसरे के ग्रहण करने में बाधक हो। ठीक है, जो निश्चय नहीं है, जहाँ पे दो अलंकार हैं लेकिन एक अलंकार है और दूसरा अलंकार है, दोनों आपस में बाधक हैं और इसलिए हम कुछ निश्चित नहीं कर पा रहे कि वो क्या है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। और संकर अलंकार क्या होता है? जहाँ पर अनेक अलंकार जो हैं उनकी सापेक्ष स्थिति होती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे अलंकार हैं और वो आपस में एक दूसरे से सापेक्ष हैं, एक दूसरे के सापेक्ष हैं। ठीक है, अनेक अलंकार हैं
अब वो बाधक भी हैं और सापेक्ष भी हैं, तो संदेह संकर अलंकार यहाँ पे देख लिया गया है। ठीक है, तो ये आचार्य विश्वनाथ ने ढूंढ कर निकाला है कि भाई विभावना है और विशेषोक्ति है, तो इन दोनों के होने से पहली बात तो एक दूसरे के बाधक भी हैं, क्योंकि एक जगह हेतु के बिना ही कार्य की उत्पत्ति है और एक जगह कारण के होने पर भी कार्य नहीं है, तो विभावना और विशेषोक्ति दोनों हैं। तो बाधक होने से ये दोनों क्या है, संदेह यहाँ पे प्रकट करते हैं, और साथ में ये दोनों हैं और कई अलंकार हैं और दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, तो यहाँ पे संकर अलंकार भी है। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं मिस्टर मम्मट जी कि यहाँ पर कोई अलंकार नहीं है, राइट? हाउ कैन यू से दैट? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो हमें दिख रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो आचार्य विश्वनाथ हैं उन्होंने आचार्य मम्मट के जो लक्षण हैं उसका पूरी तरीके से खंडन कर दिया है, उसको मतलब तोड़ मरोड़ के हर एक छोटी छोटी चीज़ में चीज़ निकाल के हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे अटैक करके उन्होंने उनके लक्षण को खंडित कर दिया है, क्रिटिसाइज़ कर दिया है। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि जो इस तरह के जो लक्षण जो बाकी आचार्यों ने दिए हैं, किस तरह के लक्षण, कि ऐसा कवि जो दोष रहित काव्य बनाए, गुण सहित काव्य बनाए, अलंकारों से भूषित करे और रस से युक्त काव्य को बनाए, ऐसा जो कवि है वो कीर्ति और प्रीति को पाता है। इस तरह की जो बातें तमाम शास्त्रियों ने की है, तमाम काव्य शास्त्रियों ने की है, ये सारे उनके जो लक्षण हैं, काव्य के जो लक्षण उन्होंने दिए हैं इस तरह के सभी लक्षण खंडित हो गए। ठीक है, क्योंकि जो गुण है या जो दोष है वो काव्य का स्वरूप नहीं हो सकते हैं, काव्य की डेफिनेशन नहीं हो सकते हैं, वो तो उसका पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट का लक्षण जो है उसका खंडन किया, उनको क्रिटिसाइज़ कर दिया, उनको बोला कि आपका लक्षण बेकार है, यही बोला ना एक तरीके से, क्योंकि और किसी आचार्य को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आचार्य मम्मट के लक्षण पे उन्होंने इतनी विस्तृत व्याख्या की है कि आप कहाँ कहाँ गलत हो, देखो ज़रा। ठीक है, तो इस तरीके से आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट को क्रिटिसाइज़ किया। अब वो चैलेंज कर रहे हैं ध्वनिकार को। आचार्य विश्वनाथ अब किसको चैलेंज करते हैं? ध्वनिकार को। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि ध्वनिकार कौन है, ध्वनि संप्रदाय को किसने इंट्रोड्यूस किया? आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय को इंट्रोड्यूस किया। वो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ जो हैं अब उनको अटैक करते हैं, उनके ऊपर आते हैं। यत्तु ध्वनिकारेणोक्तं काव्यस्य आत्मा ध्वनिः इति तत्किं वस्तु अलंकार रसादि लक्षणास्त्रिरूपो ध्वनिः काव्यस्य आत्मा उत रसादि रूप मात्रो वा। काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है, ये जो ध्वनिकार ने कहा है। देयर आई रेज अ क्वेश्चन, यहाँ पे हम प्रश्न उठाते हैं आपके ऊपर कि क्या वस्तु अलंकार और रस आदि, ये जो तीन रूप आपने माने हैं ना ध्वनि के, वस्तु अलंकार और रस आदि, तो क्या इन सबकी ध्वनियों को आप काव्य मानते हैं या केवल रस आदि ध्वनि को मानते हैं? पहले तो ये बताइए, इनमें से ऑप्शन चूज़ कीजिए कि या आप वस्तु अलंकार रस आदि इन सबकी ध्वनियों को काव्य मानते हैं या फिर सिर्फ रस आदि ध्वनियों को काव्य मानते हैं। चलिए, आप जो भी ऑप्शन चूज़ करें, हम आपको बता दें कि इनमें से पहला जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है कि जो वस्तु अलंकार और रस आदि है इन सबकी ध्वनि जो है वो काव्य है, ये हम नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर पहेली वगैरह होती है ना, पहेलियाँ होती है, पहेली इत्यादि होती है, वहाँ पर वस्तु ध्वनित होती है। ठीक है, तो वहाँ काव्य का लक्षण जो है वो अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि अलक्ष्य में लक्षण के जाने से अतिव्याप्ति नामक लक्षण का दोष हो जाता है, तो वो तो काव्य थोड़ी हुआ। ठीक है, वो तो आप वस्तु ध्वनित हो रही है तो वो पहेली इत्यादि हो गई, तो वहाँ पे तो लक्षण काव्य का बैठ ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे अतिव्याप्ति नामक दोष आ रहा है। और अगर हम दूसरा पक्ष माने, कौन सा पक्ष? दूसरा ऑप्शन माने कि केवल रस आदि को आप ध्वनि मान रहे हैं,
अगर हम ऐसा माने तो ये हमें स्वीकार है, ये आचार्य विश्वनाथ को स्वीकार है। ठीक है, रस आदि जो ध्वनि है, रस आदि ध्वनि को हम काव्यात्मा मान सकते हैं, हम उसको काव्यात्मा मानते हैं रस आदि ध्वनि को। ठीक है, ये वस्तु अलंकार और रस आदि इन तीनों को नहीं मान सकते हम, रस आदि ध्वनि को हम काव्य की आत्मा मान सकते हैं। अब यहाँ पे विश्वनाथ खुद ही क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, किस बात पे? जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अगर कोई सामने वाला पूछे कि आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ये बात क्यों मान रहे हो कि जो रस आदि ध्वनि है वही काव्य की आत्मा है, बाकी ध्वनियाँ नहीं हैं, तो आप कैसे मान सकते हो इसको? अब अगर ये बात कोई ध्वनि संप्रदाय का फॉलोअर है, आनंदवर्धन जी को बहुत पूजता है, और वो क्वेश्चन उठा दे कि चलो ठीक है बताओ, फिर मैं आपको ये पद्य देता हूँ और आप इसमें बताइए, क्या ये काव्य नहीं माना जाएगा? इसमें तो वस्तु ही ध्वनित हो रही है, तो यहाँ पे वस्तु ध्वनित हो रही है, तो क्या ये काव्य नहीं माना जाएगा? तो वो एग्जाम्पल देने लगता है सामने वाला। ठीक है, अब ये विश्वनाथ ही उनकी बुक में से कोट कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा पूछे कि चलिए इस एग्जाम्पल में बता दीजिए, अगर कोई विश्वनाथ से पूछ ले, अगर कोई कोई अगर ऐसा है जो ऐसे पूछ ले कि चलिए इस एग्जाम्पल में बता दीजिए, इसमें तो वस्तु ध्वनित हो रही है, तो क्या ये जो एग्जाम्पल में जो मैंने पद्य दिया है क्या ये काव्य नहीं है? तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अभी एक पद्य है जो प्राकृत में है। अब इस पद्य का मतलब ये है कि कोई यहाँ पे स्वयं दूती है और वो किसी से कह रही है कि ये जो स्थान है, इस स्थान पर मेरी सांस जो है वो नींद में निमग्न होती है, अर्थात बेखबर होकर सोती है, और मैं यहाँ सोती हूँ। दिन में ही देख लो हे रात के अंधे पथिक, मतलब रात को तो तुम्हें दिखेगा नहीं हे पथिक, कहीं रात में मेरी खाट पर मत आ पड़ना। ये जो है ये स्वयं दूती बोल रही है। ठीक है, अब इन सभी स्थलों में यहाँ पर वस्तु मात्र व्यंग्य है। ठीक है, वो इंडिकेट कर रही है कि वेयर डू आई स्लीप, मैं तो यहाँ पर सोती हूँ, भले ही वो मना कर रही है लेकिन वो इंडिकेट कर रही है, तो यहाँ वस्तु ध्वनित हो रही है। अब बोलिए आप मिस्टर विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ जी, अब बोलिए क्या यहाँ पे वस्तु ध्वनित हो रही है, तो क्या इसको आप काव्य नहीं मानोगे? तो फिर विश्वनाथ भी जवाब देते हैं, यहाँ पर रसाभास के कारण हम काव्यत्व मानेंगे। जो हमने पढ़ा था कि रसादि भेद होते हैं, तो उनका ही एक भेद है रसाभास। ठीक है, रस आदि जो हैं, रस भाव, भावाभास, रसाभास इत्यादि 8 भेद होते हैं। काव्य प्रकाश की बुक में सूत्र नंबर 42, हाँ 42 पे आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन, इनाम मिल जाएंगे आपको। बैक टू आचार्य विश्वनाथ। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं यहाँ वस्तु होने से ये काव्य नहीं है, यहाँ पर रसाभास होने के कारण हम इसमें काव्यत्व मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इस उक्त पद्य में आगंतुक जो एक पर पुरुष है ना, पर पुरुष में स्वयं दूती का जो अनुराग है वो यहाँ प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर श्रृंगाराभास है, तो श्रृंगारिक रस है, तो यहाँ पे रसाभास है। अच्छा, बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, जैसे मैंने रसादी इत्यादि कहे, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये नहीं पता होते हैं, और भी जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ वीडियो में, जैसे कि गुण दोष क्या होते हैं, गुण कौन कौन से होते हैं, रीतियाँ क्या होती हैं, ये सब जो हम बोल रहे हैं ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। तो इस पर कभी बाद में हम वीडियो बनाएंगे, अभी आप मूल कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए, क्योंकि अगर मैंने वहाँ से इन छोटी छोटी चीज़ों को डिफ़ाइन करना शुरू किया तो वीडियो तो वैसे ही बहुत लंबी बन रही है इस विषय पर, तो वो और लंबी हो जाएगी, तो इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, तो आगे आचार्य विश्वनाथ जी क्या कहते हैं। अन्यथा देवदत्तो ग्रामं याति इति वाक्ये तद्भृत्यस्य तदनुसरण रूपव्यङ्ग्यावगतेरपि काव्यत्वं स्यात्। तो आचार्य विश्वनाथ यहाँ कहते हैं, यदि आप मेरी बात नहीं मानो, कौन सी बात? ये बात कि यहाँ पर वस्तु से नहीं हो रहा है काव्य, ये वस्तु ध्वनित है इसीलिए ये काव्य नहीं है, बल्कि यहाँ पे रसाभास है इसीलिए ये काव्य है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम वस्तु मात्र के व्यंग्य होने पर भी काव्यत्व मानने लगे, तो ये जो सेंटेंस है
देवदत्तो ग्रामम याति, ठीक है, कि राजा देवदत्त गांव को जाता है। इस वाक्य में भी काव्य होने लगेगा, ये वाक्य भी काव्य बन जाएगा क्योंकि इसमें कुछ ध्वनित हो रहा है। इसमें कौन सी वस्तु ध्वनित हो रही है? इसमें ये वस्तु ध्वनित हो रही है, इसमें देवदत्त के सेवक का पीछे जाना जो है वो व्यंग्य है। मतलब ये कोई लाइन है, किसी कॉन्टेक्स्ट में आई है, तो इसमें ये व्यंग्य हो रहा है कि जो देवदत्त है, देवदत्त के पीछे उसका सेवक है और उसका जाना भी यहाँ पे व्यंजित हो रहा है। तो यहाँ पे ये वस्तु व्यंजित हो रही है, तो यहाँ पे भी तो कोई वस्तु व्यंजित हो रही है ना, जो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिख रही है ना, डायरेक्ट नहीं बोली जा रही है, बल्कि वो ध्वनित हो रही है। तो क्या आप इसको भी काव्य मानोगे? ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस है। आए दिन हम नॉर्मल जो बातें करते हैं उसमें कई ऐसी बातें बोलते हैं, कहीं आप उसको इस तरह से बोल लीजिए कि वो टॉन्ट वे में बोल देते हैं या नॉर्मल सी बात कहते हैं, लेकिन उसमें जो है एक कॉन्टेक्स्ट छुपा होता है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को समझ में आता है, सबको समझ में नहीं आता है। तो क्या वो डेली कॉन्वर्जेशंस इस तरह की जो है, जो ऐसी बातचीत है, जो ऐसे सेंटेंसेस हैं, वो भी क्या आप काव्य मानोगे? तो यहाँ पे तो वस्तु नामक ध्वनि है, वस्तु ध्वनि है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे वस्तु ध्वनित हो रही है कोई और, जो इंडिकेट किया जाना चाहिए वो इंडिकेट हो रहा है। तो क्या आप उसको काव्य मानोगे? तो नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये तो डिबेटिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अगर आप ऐसा कहते हो कि ये भी काव्य ही सही, इसको भी काव्य मान लो, नॉर्मल इस सेंटेंस को, कि देवदत्तो ग्रामम याति इति वाक्य, इस वाक्य को अगर आप मान लो तो यह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य विश्वनाथ के हिसाब से सरस वाक्य ही काव्य माना जाता है, अन्य नहीं। वाक्य जो है वो रस सहित होना चाहिए, सरस वाक्य ही काव्य माना जाएगा, अन्य नहीं। अब इसमें वो प्रमाण देते हैं, ठीक है, अपनी बात को चलो उन्होंने बोल दिया सरस वाक्य ही जो है वो काव्य माना जाए, तो आपने बोल दिया और हम मान ले। इज इट सो? इज इट दैट ईजी? नो, ही हैज़ टू प्रूव, जो भी वो बोल रहे हैं, ही हैड टू प्रूव, उनको ये स्थापित करना पड़ा। तो इसके लिए वो क्या प्रमाण देते हैं? वो इसके पीछे एक प्रमाण देते हैं, कहते हैं कि काव्यस्य प्रयोजनम ही रसास्वाद मुखपिंड दान द्वारा वेदशास्त्र विमुखानां सुकुमारमतीनां राजपुत्रादीनां विनेयानां रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इत्यादि कृत्या प्रवृत्ति निवृत्त्युपदेश इति चिरंतनैरप्युक्तवान्। प्राचीन आचार्यों ने भी रसास्वाद रूप मीठी मीठी वस्तु के द्वारा कठिन से कठिन वेद शास्त्र आदि को से जो विमुख सुकुमार बुद्धि शिक्षणीय राजपुत्र आदि जो हैं उनके प्रति राम आदि की तरह प्रवृत्त होना चाहिए, रावण आदि की तरह नहीं व्यवहार करना चाहिए, इत्यादि बातों के द्वारा कृत्य में प्रवृत्ति कराई है और अकृत्य से उनको निवृत्ति का उपदेश भी दिया है। और इसी उपदेश को काव्य का प्रयोजन बताया गया है। किस उपदेश को? कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रावण की तरह व्यवहार मत कीजिए, राम की तरह व्यवहार कीजिए। जो विमुख थे वेद शास्त्र इत्यादि चीज़ों को पढ़ने से, जो नहीं पढ़ पाते थे, है ना, जो राजपुत्र आदि थे, है ना, या फिर जो सुकुमार बुद्धि, जो शिक्षणीय, जिनको शिक्षा तो ग्रहण करनी है, तो उनको, और वेद इतने बड़े बड़े कठिन शास्त्र इत्यादि जो हैं उनको समझाने के लिए उन्होंने किस चीज़ का सहारा लिया? रसास्वाद, रस का सहारा लिया, कि रसास्वाद करके आप सरलता से, रसास्वाद जैसी जो मीठी वस्तु है उसके द्वारा आप कठिन से कठिन शास्त्र पढ़ सकते हैं। अब जो रामायण है उसमें हम कितना रस पाते हैं, है ना, उसमें हम कितनी ज़्यादा उसको पढ़ते हुए हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रस की अनुभूति होती है उसको पढ़ते हुए, है ना। तो हमें उसको पढ़ने के बाद, कोई भी अगर बालक है छोटा, अगर वो टीवी पे रामायण देखता है, कुछ ऐसे जो कार्टून्स के थ्रू भी रामायण जैसे दिखाई जाती थी, तो उनको भी अगर वो देखता है तो वो क्या कहता है? मैं राम बनूंगा या मैं रावण बनूंगा?
मैं राम बनूंगा, क्योंकि उसको रसास्वाद हो रहा है, वो कनेक्ट कर पा रहा है उस पात्र के साथ। और वो इतना इम्पॉर्टेंट उपदेश जो है, उपदेश देना ही काव्य का प्रयोजन बताया गया है कि जो कैसा उपदेश कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये काव्य का एक प्रयोजन है। कि काव्य जो है वो इसलिए भी लिखे जाते हैं कि लोग पढ़ें और लोग जानें कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ऐसे बहुत से इंटरव्यूज़ होंगे जिसमें आप बहुत सारे जो वक्ता हैं उनके द्वारा सुनते होंगे ये बात कि रामायण हमें सिखाती है क्या करना चाहिए और महाभारत हमें सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए। ये मेरी उक्ति नहीं है, ये मैंने सुना है बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज़ में। ठीक है, तो अब जो छोटा बच्चा है वो टीवी शो देख रहा है, लेकिन टीवी तो अब आया है, पुराने टाइम में तो बुक्स रीड ही करते होंगे लोग, है ना, काव्य ही पढ़ते होंगे। तो काव्य आपको सरल रूप में रस की अनुभूति कराते हुए यह सिखा देता है, मीठे रसों के द्वारा ये सिखा देता है, इतना इम्पोर्टेंट जीवन का उपदेश दे देता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको राम आदि की तरह व्यवहार करना चाहिए, रावण आदि की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, किन कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए और किन कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तो आचार्य विश्वनाथ ने ये कोटेशन देकर क्या स्थापित किया कि ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ कि जो रस वाले जो वाक्य होंगे वही काव्य कहलाएंगे। ये तो हमारे प्राचीन आचार्यों की महिमा है जो वो काव्य के द्वारा इतना इम्पोर्टेंट संदेश दे देते हैं, रस की अनुभूति कराते कराते, कि जो कठिन वेद शास्त्र आदि जैसे जो ग्रंथ हैं उनमें जो भी एजुकेशनल टॉपिक्स हैं, उसमें जो भी नॉलेज है लाइफ की, वो आपको काव्य बता देते हैं रसों के साथ, रस अनुभूति के साथ, रसास्वादन के साथ। तो काव्य का तो प्रयोजन ही यही है, तो रसात्मक वाक्य ही काव्य होने चाहिए ना। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं जहाँ रसास्वाद है वे ही वाक्य काव्य हैं, नीरस वाक्य जो हैं वो काव्य नहीं हैं। ठीक है, नीरस वाक्य जो है जिनमें रस नहीं है उनको हम काव्य नहीं मान सकते हैं। जिनमें रस है, जिसमें रसास्वाद है, वही वाक्य जो है वो काव्य होते हैं। अब इस बात को पुष्ट करने के लिए एक और सोर्स दे देते हैं। आग्नेय पुराण में कहा गया है, वाणी के चातुर्य की प्रधानता होने पर भी काव्य में जीवनभूत रस ही है। अगर कोई ऐसा कवि है जिसकी वाणी एकदम पुष्ट है, एकदम भारी भरकम, उसने सुंदर सुंदर श्लोक लिख दिए इतनी सुंदर वर्णावली का प्रयोग करके, लेकिन अगर उसमें रस नहीं है ना, तो वो उतना इम्पोर्टेंट और उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वाणी के चातुर्य की प्रधानता होने पर भी काव्य में जीवनभूत जो है वो रस ही है। उसका जो आनंद आता है ना आपको किसी काव्य का, वो रस के कारण आता है। वाग वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम। ऐसे आचार्य विश्वनाथ जो है और भी सोर्सेस देते जाते हैं। ठीक है, महिम भट्ट ने जो कहा है, क्या कहा है कि काव्य के आत्मभूत संगी रसादि हैं। ठीक है, रसादिक हैं और इनमें तो किसी को विवाद होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं, काव्यस्य आत्मनि संगिनी रसादि रूपेण कस्यचिद् विमतिः इति। ध्वनिकार ने भी कहा है कि कवि यदि केवल इतिहास लिख दे तो उस ग्रंथ को आत्मपद यानी काव्य पद प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, वह सब काव्य नहीं हुआ करते। नहीं कविरेति वृत्तमात्र निर्वाहेण आत्मपदलाभः इतिहासादिरेव तत्सिद्धे। और न उससे काव्य का प्रयोजन सिद्ध होता है, क्योंकि पुरानी कथाओं का ज्ञान होना काव्य का प्रयोजन नहीं है। वह तो इतिहास पुराण आदि से भी हो सकता है। ठीक है, पुरानी कथाओं का ज्ञान आपको हो जाए तो वो तो इतिहास पुराण आदि से भी हो सकता है, तो काव्य की क्या ज़रूरत है। तो काव्य का प्रयोजन वो थोड़ी है, काव्य का प्रयोजन तो रस की अनुभूति कराते हुए आपको ज्ञान करवाना है। ठीक है, अब कोई मान लीजिए कोई ऐसा इंसान आया जो अपने आप को ऐसा धुरंधर समझने लग गया कि जैसे विश्वनाथ जी ने पुराने आचार्यों का खंडन करा है, ऐसे तो हम भी इनकी छोटी छोटी बात पकड़ पकड़ के इनका खंडन कर सकते हैं, है ना। ऐसे तो हम भी कर लें, इनका ग्रंथ पढ़ के इनमें गलतियाँ निकाल देते हैं और इनका लक्षण बेकार हो जाएगा, क्रिटिसाइज़ हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। कैसे करेंगे।
ठीक है, तो इसका इलाज आचार्य विश्वनाथ खुद ही करके गए हैं। ठीक है, तो वो सामने की पक्ष से खुद ही से क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई ऐसा मुझसे पूछे कि आप जो बोल रहे हो आचार्य विश्वनाथ कि सरस वाक्य ही काव्य होते हैं, तो जैसे रघुवंश आदि जो काव्य लिखे गए हैं उनके अंतर्गत बहुत सारे नीरस पद्य भी हैं। ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट के साथ ऊपर नीचे जाते हैं, तो उनमें से कुछ पद्य ऐसे भी आ जाते हैं जिनका कोई ऐसे रस नहीं है, जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें, उस पद्य में, तो क्या वो काव्य नहीं कहलाएंगे? तो वो काव्य नहीं रहेंगे। तो आपकी तो बात ही गलत हो गई, क्योंकि कालिदास इतने महान महाकवि रहे हैं वो, और उन्होंने रघुवंश लिखा है, तो हम आपकी बात सुन के क्या उनको हम कवि नहीं मानेंगे? उन्होंने नीरस पद्य लिख दिए, तो क्या उनके पद्य काव्य नहीं कहलाएंगे? तो आचार्य विश्वनाथ इस क्वेश्चन को रेज करते हैं और उसके आंसर में कहते हैं ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो बीच के जो पद्य हैं वो नीरस जो हैं तो वो काव्य नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे सरस पद्य के कुछ नीरस पद उसी पद्य को रस से रसवान समझते हैं, इसी प्रकार जो ऐसे प्रबंध हैं यानी जो ऐसे सर्ग हैं, उस सर्ग के रस से नीरस पद्यों में भी रसवत्ता मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे पद्य का मतलब सिर्फ पद्य नहीं है, पद्य का मतलब यहाँ पे इसको हम गद्य भी इसमें ग्रहण करेंगे, क्योंकि काव्य का मतलब सिर्फ पद्य नहीं होता है, काव्य का मतलब क्रिएशन होता है संस्कृत में। ठीक है, काव्य का मतलब हम उसको गद्य भी मानेंगे, नाटक भी मानेंगे, पद्य भी मानेंगे, ठीक है, चंपू भी मानेंगे। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जैसे कोई सरस पद्य है, ठीक है, और उसमें कुछ कुछ पार्ट जो है उसका नीरस है, ठीक है, तो उस पद्य के रस से हम उस पूरे पद्य को ही रसवान समझते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो ऐसे सर्ग होते हैं, ऐसे प्रबंध होते हैं, उनके जो रस से नीरस जो पद्य हैं उनमें भी हम रसवत्ता मानते हैं, क्योंकि वो एक उस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, वो प्रबंध है एक पूरा, और उस प्रबंध का एक अपना रस है, और उसमें वो जो पद्य आ रहे हैं उनको भी हम रसवान ही मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उस सर्ग का या उस पोएट्री का, उस काव्य का एक रस है और उसमें कोई ऐसी लाइन आ गई जो नीरस सी दिख रही है तो वो भाई हटाओ, वो पद्य नहीं है, तो ऐसा नहीं मानते हैं। कोई एक पूरा सर्ग है, कोई एक पूरा प्रबंध है, उसका कोई अपना रस है, तो उस रस में आने वाले जो पद्य हैं, उस प्रबंध में आने वाले जो नीरस पद्य भी हैं, वो भी रसवान माने जाएंगे। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि ऐसे भी आप जो है काव्य देखते हैं जो जिसमें जो है गुण होते हैं, दोष नहीं होते हैं, और अलंकार होते हैं। ठीक है, सगुणौ अदोषौ और अनलंकृति पुनः क्वापि, मतलब अलंकार भी स्फुट होते हैं उसमें, ठीक है, और दोष नहीं होते और गुण भी होते हैं। लेकिन जो वो वाक्य है, वो जो पद्य है, वो नीरस है, लेकिन उसमें फिर भी काव्यत्व का व्यवहार देखा जाता है जगत में, उसमें फिर भी उसको काव्य माना जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो सरस काव्य की रचना की समता के कारण किया हुआ गौण प्रयोग जाना जाता है। ठीक है, वो एक काव्य है, एक उसकी रचना के अंदर आता है वो, और उसकी समता के कारण उसमें भी काव्य का काव्यत्व देखा जाता है, काव्यत्व का व्यवहार होता है, तो वो गौण प्रयोग जाना जाता है। तो काव्य शब्दों का मुख्य प्रयोग सरस वाक्यों में ही होता है। ठीक है, जो काव्य है उसको सही रूप से कब मानेंगे, उनका मुख्य प्रयोग कब होगा, काव्य शब्द का मुख्य प्रयोग कब होगा, जब हम सरस वाक्यों में उस काव्य को देखेंगे। सरस वाक्य जब होंगे तभी वो मुख्य रूप से मुख्य प्रयोग में काव्य माना जाएगा। अदरवाइज़ जो आप ऐसे देखते हो जिनमें रस तो नहीं है लेकिन वो किसी क्रिएशन का पार्ट है, और उसमें चलो ठीक है गुण है और दोष नहीं है और अलंकार है, तो और उसमें भी आप काव्य देखते हो, काव्यत्व माना जाता है व्यवहार में, जगत में, तो वो गौण रूप से माना जाता है। मुख्यतः हम काव्य किसे मानेंगे, जिसमें सरस वाक्य हो। इसी बात पे आचार्य वामन का भी खंडन हो जाता है। आचार्य वामन जो है वो किस संप्रदाय के हैं? रीति संप्रदाय के हैं। जो रीति है वो किसने इंट्रोड्यूस करी है, जिनका नाम फेमस है?
हु इज़ द फाउंडर ऑफ रीति संप्रदाय, रीति स्कूल? वामन, आचार्य वामन। ठीक है, तो यत्तु वामनेनोक्तम, जैसा कि वामन ने कहा है, ये नाम लेकर क्रिटिसाइज कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि वामन ने कहा है, क्या कहा है? रीतिरात्मा काव्यस्येति, कि जो रीति है वो काव्य की आत्मा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आचार्य वामन का नाम अलंकार सूत्रकार में भी आता है। ठीक है, और रीति भी इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, ऐसा फेमस है, ऐसा रीति के कारण ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो वामन जी ने कहा है कि काव्य से आत्मा रीति, काव्य की आत्मा रीति है, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि रीति तो रस की संघटना रूप है। ठीक है, रीति जो है वो रस की संघटना है। भाई रस कौन सा है? श्रृंगार रस है, तो रीति वैसी होगी। रस कौन सा है? रौद्र रस है, तो रीति वैसी बनेगी। ठीक है, तो जो संघटना होती है ना पद्य की, कि पद्य में क्या क्या वर्ण आने चाहिए, पद्य कैसा बनना चाहिए, है ना, उसको किस तरीके से बनाना चाहिए, वो रस पे डिपेंड करता है। रीति का मतलब है शैली, शैली कैसी होनी चाहिए काव्य को बनाने की। तो जैसे ओज गुण है, ठीक है, कठोरता इत्यादि है, प्रसंग रौद्र रस में चल रहा है, लंबे लंबे बड़े बड़े समास हैं, भारी वर्णावली है, तो वहाँ पर हम कौन सी रीति मानेंगे? गौड़ी रीति मानेंगे। कमिंग बैक टू आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ पर वापस आते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि इस तरीके से जो मैंने बोला कि सरस जो वाक्य है वही काव्य होते हैं, तो इससे जो आचार्य वामन का मत है कि रीतिरात्मा काव्यस्य, कि काव्य की आत्मा जो है वो रीति है, वो भी खंडित हो जाता है, क्योंकि जो संघटना होती है वो शरीर की होती है। जो अंग विन्यास हैं, अंग विन्यास के तुल्य शरीर की जो संघटना है वो रीति है, वे आत्मा नहीं हो सकती है। अंग विन्यास आत्मा थोड़ी होते हैं, अंग विन्यास तो अंग विन्यास होते हैं, आत्मा आत्मा होती है, तो आत्मा रस है, अंग विन्यास रीति है। तो आत्मा जो है वो शरीर से भिन्न होती है, तो रीते है संघटना विशेषत्वात्, रीति जो है वो संघटना विशेष है और इसीलिए वो आत्मा से भिन्न होती है, तद भिन्नत्वात्। ठीक है, और ध्वनिकार ने ये जो कहा है, अब जहाँ पे ध्वनिकार का सपोर्ट चाहिए, जहाँ वो सही है वहाँ उनको कोट कर देते हैं सही में, जहाँ वो थोड़ा सा डगमगा के गलत हो गए वहाँ उनका खंडन कर दिया। यहाँ पे दोबारा से ध्वनिकार को बोलते हैं, कहते हैं कि यंच ध्वनिकारेण उक्तम, ध्वनिकार ने ये जो कहा है, क्या अर्थः स हृदयश्लाघ्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ इति। सहृदयों के श्लाघ्य, जो अर्थ काव्य का आत्मा व्यवस्थापित किया है, उसके दो भेद हैं, वाच्य और दूसरा प्रतीयमान। इस कारिका में वाच्यार्थ को काव्य की आत्मा बतलाना उनके काव्य से आत्मा ध्वनि इस अपने ही कथन के विरुद्ध होने के कारण निरस्त समझना चाहिए। अब आचार्य आनंदवर्धन जो ध्वनिकार हैं वो क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा ध्वनि है, और दूसरी जगह वो कह रहे हैं कि जो काव्य की आत्मा जो व्यवस्थापित किया गया है उसके दो भेद हैं, वाच्य और प्रतीयमान अर्थ। अब जो प्रतीयमान अर्थ होता है वही तो ध्वनि होता है, वाच्य तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, वो ध्वनि थोड़ी होता है। तो ये तो वो अपनी ही बात का खंडन खुद ही कर देते हैं आचार्य आनंदवर्धन जी। तो देखिए कैसे पकड़ा है आचार्य विश्वनाथ ने कि प्रतीयमान अर्थ ही ध्वनि होता है, आगे वो प्रतीयमान अर्थ को ही पूरा ध्वनि बताते हैं। तो वाच्य थोड़ी प्रतीयमान अर्थ होता है, वाच्य थोड़ी ध्वनि होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि काव्य की आत्मा जो बताया गया है उसके दो रूप हैं, वाच्य और प्रतीयमान अर्थ, वाच्य अर्थ और प्रतीयमान। तो ये तो गलत है, तो आपकी खुद की बात ही विरुद्ध हो गई आपकी बातों से। तो आप इस चीज़ को निरस्त समझना चाहिए, ऐसा आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। स्ववचन विरोधादेवापास्तम। फिर इसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं आचार्य विश्वनाथ जहाँ से शुरू किया था। तत्किम स्वरूपम काव्यम इत्युच्यते, काव्य का क्या स्वरूप है? अब आचार्य विश्वनाथ अपना लक्षण देते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य क्या है? वाक्यम रसात्मकम,
रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। ये जो बार बार वो पीछे रिपीट कर रहे थे लाइन सबका खंडन करते हुए, उसी को लक्षण मानते हैं, उसी को लक्षण बताते हैं। अच्छा, तो फिर काव्य का निर्दुष्ट लक्षण क्या है? ऐसा लक्षण जो सबको सम्मत हो, ठीक है, और सब उसको एक्सेप्ट कर सकें। और स्वसम्मत लक्षण क्या है उनका? अपना खुद का जो एकदम निर्दोष लक्षण वो मानते हैं। रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। रसात्मक वाक्य ही काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ की डेफिनेशन है। और आचार्य विश्वनाथ को इस डेफिनेशन को देने पर बहुत ख्याति मिली है और वो अपने इस लक्षण के कारण प्रसिद्ध हैं, अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण के कारण प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने ये लक्षण दिया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो इसको वो कंक्लूड करते हैं, रस स्वरूपम निरूप्यश्यामः, इसके स्वरूप का निरूपण तीसरे परिच्छेद में करेंगे वो, ठीक है। रसात्मक पद का अर्थ कहते हैं, रसात्मक का क्या मतलब है? रस एवात्मा सार रूप तथा जीवन आधायको यस्य, यानी जिसका जीवनभूत रस है, जिसकी आत्मा ही रस है, ठीक है, सबसे प्रधान होने के कारण जिसकी आत्मा ही रस है वो रसात्मक कहा जाता है। तेन विना तस्य काव्यत्वाभावस्य प्रतिपादित्वात्, रस के बिना काव्यत्व नहीं हो सकता, ये बात पहले कह चुके हैं। रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्ति योगाद् भाव तदाभासादयोपि गृह्यन्ते। यहाँ रस शब्द का जो अर्थ है, अब रसात्मक बता दिया क्या होता है, ठीक है। रस क्या है यहाँ पे रसात्मक में? रस का मतलब है जो आस्वादित होते हैं। रस्यते इति रसः, जो आस्वादित होते हैं वो सभी रस है। तो उनमें रस भी आ गए, रसाभास भी आ गए, भाव भी आ गया, भावाभास भी आ गया। ये जो 8 भेद है ना रस आदि, ये सारे रस में ग्रहण कर लिए जाते हैं। जो आस्वादित होता है वो रस है। तो ये 8 चीज़ें आस्वादित होती हैं तो ये रस में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ जो हैं वो प्रत्येक का उदाहरण देते हैं, रस का उदाहरण देते हैं, भाव का उदाहरण देते हैं। तो ये प्रसंग इस तरह समाप्त होता है। उदाहरण जो है वो आप अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं कि रस क्या है, भाव क्या है, ठीक है। तो उनके उदाहरण आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट और अनेक आचार्यों का, अनेक काव्य शास्त्रियों का किस तरीके से खंडन किया, उनके लक्षण का, उनके संप्रदायों को किस तरीके से ध्वस्त करके रख दिया और किस तरीके से अपने लक्षण को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो ऐसा बार बार प्रतीत होता है कि वो अपने लक्षण को एस्टैब्लिश करने के लिए औरों को पहले, जो पहले से स्थापित हैं, उनको पहले अटैक करते हैं कि ये जो आप पहले से माने चल रहे हैं वो नहीं है, वो गलत है और मेरा जो लक्षण है वो सही है। और जिस तरीके से जो साहस उन्होंने दिखाया है कि प्रसिद्ध प्राचीन सभी लक्षणों को, सभी संप्रदायों को न मानकर और अपनी एक नवीन सोच के साथ आगे बढ़ने पर, ये नवीन सोच नहीं है, ये पहले से ही थी, बट कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये जितनी निखर कर आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। जिस प्रकार आचार्य भरत मुनि हैं, उन्होंने भी रस को प्रधानता दी है, उसी को फॉलो करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने भी रस को ही प्रधानता दी है। तो इस तरीके से आचार्य विश्वनाथ अनेक संप्रदायों को क्रिटिसाइज करते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके खुद के ही लक्षण में सारे दोष हैं, अपनी ही बातों में आपका विरोध है। और आचार्य मम्मट के लक्षण से तो पता ही चल जाता है, उनको तो उन्होंने पकड़ ही लिया है ना। तो इसीलिए उन्होंने अनेक आचार्यों को, स्कॉलर्स को, विद्वानों को, सबको धूल चटा दिया अपने ग्रंथ से। और वो कहते हैं कि काव्य का एक ही लक्षण है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और यही लक्षण जो है बहुत प्रसिद्ध है। और इसी ग्रंथ के कारण, इसी लक्षण के कारण, अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण के कारण उनको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और इसीलिए आचार्य विश्वनाथ का नाम प्रसिद्ध काव्य शास्त्रियों में गिना जाता है। आपने मेरा व्याख्यान प्रेम से सुना, ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। आपको अगर मेरा व्याख्यान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।